दुनिया के 9 सबसे ताकतवर यस रैंक हंटर में से एक हांग डांग-सुक क्या जिन्वू को जिंदा छोड़ेगा, जानेंगे इस एपिसोड में। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एसोसिएशन से। एसोसिएशन में एक सेक्रेटरी आता है और एक ए रैंक हंटर को बताता है कि कल एक सी रैंक रेड हुई जिसमें 8 लोग मारे गए, उसमें से केवल 2 ही जिंदा बच पाए थे और वहां का जो बॉस था वो ए रैंक का था, लेकिन हमसे जांच करने में थोड़ी गलती हो गई है, जिससे वह कहता है कि ये अक्सर होता रहता है। फिर वह बताता है कि जो बच गए हैं उनमें एक सी रैंक हंटर था और दूसरा एक ई रैंक हंटर था, जिस पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। तो वो कहता है हो सकता है कि कोई ट्रेजेडी हुई हो और इसीलिए वह बच गए हों, लेकिन वह बताता है कि सी रैंक हंटर बहुत महंगा सूट पहने हुए था, दूसरा ई रैंक हंटर बहुत ही कमजोर है, दुनिया का सबसे कमजोर हंटर। तो वह बार बार जब इन पर चर्चा कर रहा था तो वो उनसे पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, तुम सीधे सीधे मुझे बताओ। तो वो बताता है कि सर ये दूसरा जो ई रैंक हंटर है ये वही हंटर है जो पिछले दिनों डबल डंजन से जिंदा वापस आया था, यानी जिन्वू है। यह सुनकर के वह परेशान हो जाता है और कहता है कि उसकी अवेकनेस तो हुई थी लेकिन मुझे पता नहीं है, और हमने उसकी जांच भी की थी तो जांच में भी हमें कुछ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी तुम कहते हो तो हम इसके बारे में सोचेंगे। सेक्रेटरी कहता है जो 8 लोग मरे हैं उनमें से एक हांग डांग-सुक का भाई भी था। तो वह परेशान हो जाता है, हांग डांग-सुक कौन, यस रैंक वाला हांग डांग-सुक? वो बताता है हाँ वो वही हांग डांग-सुक है, यस रैंक का सबसे ताकतवर हंटर जो कि अभी कोरिया में पोस्टेड है। तो जिससे वह और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उस मामले को गंभीरता से लेने की बात करते हैं। अब हमें जिन्वू के घर का माहौल दिखाया जाता है। जिन्वू रेड से घर आ चुका है और वह आराम से बैठा हुआ चिकन वगैरह खा रहा है, दारू वारू पी रहा है, और तभी वहां पर उसकी बहन भी होती है। उसकी नई बिल्डियों के बारे में पता चलता है कि अगर वह दारू और पी भी लेता है तो वह आसानी से उसका सिस्टम उसे रिबूट कर देगा, उसे सही कर देता है, जिसे चेक करने के लिए वह आगे जाता है और वहां पर रिवार्ड में मिली चीजों को वो खाता है, जिससे उसके दारू का नशा पूरा उतर जाता है, जिससे वह खुशी हो जाता है कि अब वह कोई भी जहर माहो कुछ भी खाएगा तो वह उनसे बच सकता है। तभी उसकी बहन अंदर आती है और कहती है कि किसी जिन्हों का फोन आया है और वो तुम्हें बुला रहा है कहीं पर। तो वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसका नंबर किसी के पास नहीं था। फिर हमें अगले पल में दिखाया जाता है कैफे का सीन। कैफे में जिन्हों पहले से ही उपस्थित होता है और जिन्वू वहां जाता है। जिन्वू जब वहां जाता है तो वो उसे बैठने के लिए कहता है और उससे धन्यवाद देता है क्योंकि जिन्वू ने उसे बहुत सारा माना स्टोन दिया था जिससे उसने 180 मिलियन वॉन बनाए हैं। अब वह उनसे कुछ नई बातें करता है, जैसे कि वह उनसे कहता है कि वह एक हंटर स्क्वाड बनाना चाहता है, लेकिन जिन्वू तुरंत मना कर देता है कि मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और जो कल हुआ लोग मरे उसके बारे में अगर तुमने किसी को बताया तो तुमको भी मैं मार दूंगा। यह सुनते ही फिर से जिन्हों के मन में वही पुरानी बातें याद आती है कि ये वही फॉल्स रैंकिंग वाला हंटर है जो कि मर्डर करता है बड़े मजे के साथ, इसको भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जिससे वह डर भी रहा है लेकिन उसे अपने हंटर स्क्वाड में शामिल करने की बात कर रहा है। उससे कहता है कि केवल 19 रेड मुझे और करनी है, तुम मेरे साथ में आकर के टीम अप करो। अब वह जिन्वू से बार बार मना करता है, तब वो कहता है कि मुझे गिल्ड मास्टर बनना है। फिर वह अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बताता है। अगर गिल्ड मास्टर बनना है तो कम से कम सी रैंक की 20 रेड करना अनिवार्य है और उसके साथ साथ में टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन मैं टेस्ट दे लूंगा, मुझे पक्का यकीन है मैं पास हो जाऊंगा। तो साथ सब कुछ सेट है, तुम आ जाओ मेरे सिस्टम में। और वह यह भी बताता है कि उसके पिताजी जो कि बिजनेस टाइकून हैं वो भी चाहते हैं एक गिल्ड खोलना, तो मैं उस गिल्ड का मास्टर बनना चाहता हूँ और तुम्हारी सच्चाई को छुपा के रखूंगा, बाहर नहीं आने दूंगा और तुम मेरे साथ जुड़ जाओ। एक गिल्ड बनाने में कम से कम एक यस रैंक हंटर की जरूरत है और मुझे पता है कि तुम अपनी रैंक छुपा रहे हो और तुम भी यस रैंक हंटर हो। जिससे जिन्वू परेशान हो जाता है और वो वहां से जाने लगता है। उसके बाद उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है और अंततः जिन्वू मानने के लिए तैयार हो जाता है और उससे कहता है कि चलो ठीक है मैं चलूंगा, और वह उसे कुछ कागज देता है। फिर अगले ही पल हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू अपनी बहन के साथ में वर्कआउट कर रहा होता है और वह वर्कआउट करते हुए अपनी बहन से बात करता है कि उसे 30 बिलियन वॉन मिलने वाले हैं, जो कि बहुत बड़ी रकम थी, जिसे सुनकर के उसकी बहन की हालत खराब हो जाती है। और फिर हमें वहीं कैफे वाला सीन दिखाया जाता है कि वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारी स्क्वाड में आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें उस स्क्वाड में केवल 2 मेंबर होंगे, एक तुम और एक मैं।
जिससे वह लड़का परेशान हो जाता है। कहता है कि सी रैंक डंजन में जाने के लिए कम से कम 10 लोगों की आवश्यकता होती है। अगर 10 लोगों की आपकी टीम नहीं होगी प्रॉपर तरीके से तो हमें वहां जाने की अनुमति नहीं मिल सकती है। जिससे वह कहता है कि मुझे ये नहीं पता है कि तुम कैसे करोगे, क्या करोगे, बस हम 2 जाएंगे, बाकी सारे हंटर को तुम कैसे मैनेज करते हो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगर हम 2 जाएंगे तो वहां पर कोई कैजुअलिटी भी नहीं होगी और आसानी से हम डंजन को जीत जाएंगे। और तुम जरा सोचो, अगर 20 रेड तुम्हारी बिना किसी खतरे की होगी, क्लीन स्वीप होगी, कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, तो तुम्हारी गिल्ड बनने में और आसानी होगी और तुम्हें आसानी से गिल्ड मिल भी जाएगी। जिसको सुनकर के वो तैयार हो जाता है और कहता है मैं मैनेज करूंगा किसी तरीके से। अब फिर हमें वापस से जिन्वू वहीं दिखाई जाता है। वो वर्कआउट कर रहा होता है और वह अपना डेली क्वेस्ट को कंप्लीट कर चुका होता है, लेकिन वह सोचता है कि उसे जल्दी ताकतवर बनना है, इसीलिए वह चीजों को दुगना करना शुरू करता है। दुगना दौड़, दुगना पुशअप, सब कुछ दुगना कर देता है, जिससे थक हार करके उसकी बहन उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है कि अभी काम बाकी है, मैं और मेहनत करूंगा, तुम्हें घर जाना हो तो तुम जा सकते हो। तभी हमको दिखाया जाता है डांसुक, जो कि मरे हुए डांसुक का भाई होता है। हांग डांसुक यस रैंक का हंटर होता है। इस दुनिया में केवल 9 ही यस रैंक हंटर थे। यस रैंक हंटर बहुत ताकतवर हंटर्स होते हैं, जिनमें से एक हंटर ये भी था, हांग डांसुक, और वह अपने भाई की मौत की खबर को सुनता है, जिससे वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। और जब उसे इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि वो मर नहीं सकता, सी रैंक रेड में जरूर इसे किसी ने मारा है। तब वह अपने सेक्रेटरी से कहता है कि जो 2 बच गए थे उनकी जानकारी लाके दो। और वह जब उन दोनों को देखता है तो वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उन्हें मारने की कसम खाता है और उससे अपने शेड्यूल की बात करता है, जिससे वह कोरिया से अमेरिका जा सके और वहां पर उन दोनों को निपटा सके। अब माहौल पूरा इंटेंस है और वो पूरी तरीके से कन्विंस्ड है जिन्वू और दूसरे हंटर को मारने के लिए, और वो वहां से टिकट वगैरह बुक करवाता है। अब आगे हम देखेंगे कि वह क्या करता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू अपनी नई चाबी के साथ में अपनी ताकत को आगे बढ़ाने के लिए वो नए डंजन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है। और वह चाबी को खोलता है और एक नए डंजन में जाता है। वहां का माहौल एकदम रपारप है, चारों तरफ आग जल रही है, एकदम तबाही का मंजर, धुआं धुआं हो रहा है। तभी हमें एक महादानव दिखाई देता है जो गेट कीपर होता है, और वो दिखने में बहुत ज्यादा खूंखार, इसके बड़े बड़े 3 सिर हैं, और वह उसे मारने के लिए खड़ा होता है। और जिन्वू खुद से कहता है कि मुझे यहाँ मरना नहीं है और मैं यहाँ पर अपना लेवल बढ़ाने के लिए आया हूँ। आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारे साथ बने रहिए, कल हम देखेंगे एपिसोड में क्या होता है, हान डांसुक क्या करता है और जिन्वू इस डंजन में क्या करता है। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।